अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। और अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। और हम लोग 14 अगस्त की जो नाइट है वो सेलिब्रेट करने जा रहे हैं बाहर। और मैं आई हुई थी अपनी बड़ी सिस्टर के घर, तो उन्होंने मुझे कॉल करके बोला कि हम लोग बच्चों को लेके जाएंगे, तो आप ऐसा करो ज़ैनब को लेके आ जाओ। तो साथ में ये है कि इकट्ठे से टाइम स्पेंड करेंगे तो साथ ज़ैनब भी खुश हो जाएगी। और अनाया ने स्पेशल मुझे बोला था कि खाला आपने ज़रूर आना है और ज़ैनब को लेके आना है। तो पूरी वेकेशंस जो हैं, समर वेकेशन गुजर गई थी, मैं अपनी बाजी के घर गई नहीं। तो फिर मैंने सोचा कि अब अनाया इतना इसरार कर रही है तो फिर मुझे जाना चाहिए। तो खैर अब हम लोग जो है रास्ते में छोटे छोटे में क्लिप्स भी बनाती जा रही हूँ। हमने लगाए हुए थे मिली नगमे, तो साथ साथ हम गुनगुना रहे थे और काफ़ी इन्जॉय किया। और बच्चे तो वैसे भी बड़े एक्साइटेड होते हैं कि हम बाहर जाएंगे, और स्पेशली अपने कज़न्स के साथ। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बच्ची की जो बॉन्डिंग है वो अपने कज़न्स के साथ बहुत अच्छी है, क्योंकि आप ही के ये दोनों बच्चे बड़े हैं। और जो छोटा मोमिन है उसके साथ ज़ैनब की थोड़ी सी अनबन होती है, क्योंकि एज फेलो हैं। तो जो बड़े हैं उनके साथ तो नहीं होती, क्योंकि जो अनाया है वो बहुत करती है ज़ैनब के साथ। तो हम लोग खैर अब रास्ते में थे तो हमने सोचा कि अब पेट्रोल भी डलवा लेते हैं। अब हम लोग घर से तो निकल आए थे, लेकिन हम लोगों ने डिसाइड नहीं किया था हमने जाना कहाँ है। तो मैंने जो है आई थिंक 11 अगस्त को ना टिकटॉक पे एक ऐड देखा था कि जो जॉयलैंड है वहाँ पे जो है काफ़ी इन लोगों ने फंक्शंस करने हैं और फायरवर्क्स होंगी। तो हमने सोचा कि हम लोग जॉयलैंड चले जाते हैं, लेकिन जब हम लोग पहुँचे हैं तो काफ़ी देर हो गई थी और बहुत ज़्यादा क्राउड की वजह से हम लोग वहाँ पे गए नहीं। तो हमने सोचा कि जॉयलैंड जाने से बेहतर है हम लोग गीगा मॉल या इस्लामाबाद चले जाते हैं। अभी हम लोग यही डिस्कस कर रहे थे कि हमें कहाँ जाना चाहिए। तो रास्ते में जो है ये छोटी छोटी जो क्लिप्स हैं मैं साथ बनाती जा रही हूँ, और साथ साथ हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि हम लोगों को कहाँ जाना चाहिए। लेकिन मैंने इनको यही बोला कि लास्ट टाइम जो है गीगा मॉल में बहुत ज़्यादा फायरवर्क्स हुई थी, तो आई थिंक अगर हमारा रूट यही है तो हमें वहीं जाना चाहिए। तो खैर अब हम लोग जो है गीगा मॉल का हमारा प्लान बन चुका था और हम लोग जा रहे हैं गीगा मॉल। यहाँ रास्ते में अब्दुल मुकीद ने बहुत रोना शुरू कर दिया कि मुझे जो है ये चाहिए, बाजा चाहिए। तो फिर अब जी यहाँ पे हर तरह की इन लोगों ने वैरायटी रखी हुई थी। हमने इसको इतना समझाया कि आप ये ना लो, आप इसे करो, ये झंडा ले लो या कुछ और ले लो। नहीं जी मैंने यही लेना है। तो अब बंद गाड़ी में वो बाजा बजा भी नहीं सकता था, क्योंकि ज़ाहिर बात है सारे डिस्टर्ब होते। और बस हम लोगों ने ये लिया और फिर अब हम चल पड़े हैं अपने सफ़र को। और हम यही सोच रहे थे कि क्या इन लोगों ने बिज़नेस बनाया हुआ है और अजीब से इंस्ट्रूमेंट रखे हुए हैं और शोर और शराबा। हमारे कायद ने में ये तो नहीं कहा कि आप जो है जाने के बाद मुल्क की जो बर्थडे होगी या इंडिपेंडेंस डे होगा आप लोगों ने ये काम करना है। एटलीस्ट हम लोग इस तरह से कोई ऐसा काम ना करें, अपने मुल्क के लिए दुआ करें कि आने वाले वक्त में हमारे मुल्क को अल्लाह पाक अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, तरक्की याफ्ता बनाए, बजाय दुआ करने के हम उल्टे कामों के पीछे लगे हुए हैं। तो बस रास्ते में जो है ये मैं वीडियोस बनाती जा रही हूँ। पीएसओ पंप जो है बहुत प्यारा इन्होंने डेकोरेट किया हुआ था, और ये साथ में मार्की है, ये भी इन्होंने बहुत फुल ग्रीन में जो है लाइट्स थी यहाँ पे, ये भी बहुत अच्छी लग रही थी। यहाँ हम जा रहे थे तो तहज़ीब जो है फुल डेकोरेट हुई हुई थी। तो खैर हम लोग पहुँच गए हैं गीगा मॉल के बिल्कुल सामने, और बिल्कुल पीछे ही थे क्योंकि उसके सामने बहुत ज़्यादा रश थी। मुझे बड़ा दिल कर रहा था कि मैं आगे जाके इसका ना व्लॉग को ना अच्छे से बनाऊं, लेकिन आगे बहुत ज़्यादा रश थी और लड़के भी बहुत थे। तो इसलिए फिर जो मेरे बहनोई हैं कहते नहीं यहीं से बनाएं, आप आगे नहीं जाना, कोई पता नहीं है बुरे वक्त का। तो फिर इसलिए फिर मैं यहीं पे खड़े होके छोटे मोटे मैंने क्लिप्स बनाए हैं। उस तरह से कोई फायरवर्क्स हो नहीं रही थी, बस थोड़ी थोड़ी ऐसे, बस एक अगर हो रही थी तो एक 5 सेकंड या 10 सेकंड बाद हो रही थी। और या ना एकदम से वो फायरवर्क्स होती है जो इतनी प्यारी प्यारी लगती हैं, कलरफुल होती हैं, वो चीज़ नहीं थी। तो खैर हम लोग आए तो हमें इतना मीन कि अजीब भी लगा, इतने दूर से हम लोग आए हैं तो कोई उस तरह से सेलिब्रेशन नहीं हो रही थी। तो खैर बच्चे भी थोड़े से परेशान हो गए थे कि ये क्या हम इतने दूर आए और यहाँ पे कोई इतनी अच्छी सी फायरवर्क नहीं हो रही। और लेकिन जो रश थी वो बहुत ज़्यादा थी। सामने वाली जो रोड और ये वाली जो हमारी तरफ जो रोड थी वो सारी ब्लॉक हुई हुई थी, और जो वहाँ से गाड़ियाँ आ रही थी वो दूसरी तरफ से आ रही थी। तो बड़ा जो है क्राउड था, बहुत ही ज़्यादा लोग थे। तो खैर हम आपस में ही हम लोगों ने इतना शुगल मेला लगाया
और मिलके काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड हुआ। और यहाँ जो है 12 AM हो गए थे और यहाँ जो है थोड़ी बहुत फायरवर्क स्टार्ट हो गई थी। तो ये छोटे छोटे क्लिप्स मैंने कहा मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। वैसे हमारा तो यही था कि हम लोग जो है गीगा मॉल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे न्यू ईयर की सेलिब्रेशन भी बहुत अच्छी होती है। और हमने सोचा कि इंडिपेंडेंस डे की सेलिब्रेशन भी अच्छी होगी, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि जब हम आएंगे तो हमारे साथ मोए मोए हो जाएगा। तो चलो, पर ये है कि हम लोगों ने इंजॉय किया। बच्चे थे, बच्चों ने तो आपको पता है, बच्चे तो बाहर चले जाए तो वो बहुत खुद ही कोई ना कोई अपने एंटरटेनमेंट की कोई ना कोई एक्टिविटी ढूंढ लेते हैं। मैं और मेरी जो सिस्टर हैं वो भी खड़े होकर यही देख रहे थे कि अब जो आहिस्ता आहिस्ता जो लोग हैं वो वापस घर को जा रहे थे। तो यहाँ पे खड़े होने का कोई इतना मकसद नहीं था। तो हमने सोचा कि बस अब जो थोड़ा बहुत शुगर मेला वो देख लिया है, तो अब ऐसा करते हैं कि हम लोग जो है घर वापस चलते हैं। तो फिर अब इतने में बच्चों को हमने बोला, तो बच्चे तो कह रहे थे कि हम लोगों ने घर अभी वापस नहीं जाना, अभी हम लोगों ने इंजॉय करना है। तो हमने इनको यही बोला कि अभी हम लोग जो है घर नहीं जाएंगे, हम लोग जो है पहले आइसक्रीम खाएंगे और फिर आइसक्रीम खा के फिर हम घर चले जाएंगे। तो शायद इस बार पे जो है बच्चे मेरी बात मान गए और उन्होंने कहा चलो जी ठीक है। खैर अब हम वापसी हो चुकी है हमारी, और अब हम जो है घर को जा रहे हैं। और रास्ते में जितनी भी बिल्डिंग्स थी मैं उनकी छोटे छोटे क्लिप्स बना रही थी। और यहाँ पे जो है जीटी रोड पे बहुत ज़्यादा रश था, क्योंकि जितनी आवाम वहाँ खड़ी थी, अब उन्होंने वापस तो जाना था ना। तो ऐसे तो मैंने कभी यहाँ पे इतनी रश देखी नहीं है, लेकिन इस दफ़ा इन्होंने बहुत ज़्यादा जो है बहुत ज़्यादा हजूम था। तो आहिस्ता आहिस्ता ही जो है गाड़ियाँ जा रही थी। और जो 2-3 ऐसे बाइक्स हमारे पास से गुजरे हैं जो सही फुल स्पीड में और सही कट मार के जा रहे थे। तो उनसे यही है कि अल्लाह के बंदो, क्या ज़रूरत है इतनी ज़्यादा एफिशिएंसी दिखाने की। और अब हम आ गए हैं आइसक्रीम खाने तहज़ीब पे। तो ये जो है तहज़ीब देखिए इन्होंने कितनी खूबसूरत जो है डेकोरेट की है फुल लाइट्स के साथ। और स्पेशली जो इन लोगों ने अंदर इंडिपेंडेंस डे की जो सेलिब्रेशन की हुई है वो भी मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। और ये देखिए मैंने यहाँ पे जो है एक फुल वीडियो बनाई है, एक फुल व्लॉग बनाया है, ताकि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। और ये ज़ैनब जो है फुल मूड में है। अब मैंने सोचा कि बच्चे जो हैं अब खेलेंगे और मैं जाती हूँ एक अच्छा सा व्लॉग बना के आती हूँ। और यहाँ पे जो है एक तो इंडिपेंडेंस डे की नाइट थी, बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पे भी क्राउड था। जो लोग वहाँ गए थे और वापसी पे वो आइसक्रीम खाने के लिए आ रहे थे। और ये देखें सेलिब्रेशन जो है इंडिपेंडेंस डे की, इन्होंने कितनी अच्छी डेकोरेशन की हुई है। अब साथ में जो है बच्चों को भी मैंने बोला कि आप लोग खड़े हो, मैं आप लोगों की वीडियो बनाती हूँ। तो यहाँ पे जो है ये चारों बच्चे खड़े हो गए हैं और ये अपनी वीडियो बना रहे हैं। और मोमिन जो है वहाँ चला गया बाबा के पास, जहाँ पे अनाया और ज़ैनब जो है वीडियो बना रही हैं। इधर देखो ना, आगे आओ ना। अब जी ये बच्चे जो हैं सब आइसक्रीम खाने लगे हैं। और ये देखिए अंदर ये मुझे इतना मज़े का लग रहा था, और मैंने इसको भी अपनी वीडियो में लाया। और यहाँ पे जो है बच्चे आइसक्रीम खा रहे हैं। तो यहाँ पे गर्मी होने की वजह से इन लोगों ने बोला कि आ जाओ आप लोग, बाहर ही आ जाओ। तो वहीं पे बैठ के आप लोग आइसक्रीम खा लेना, एक तो बाहर का मौसम भी अच्छा हो रहा है और हवा चल रही है। तो ये बच्चे जो है बाहर जाके फिर आइसक्रीम एंजॉय कर रहे हैं। और ज़ैनब भी फुल एंजॉय कर रही है, मोमिन भी एंजॉय कर रहा है। अब हमारी है वापसी, और उम्मीद करती हूँ आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टाइम भी अब हो रहा है 1:30 बज गए हैं, और उम्मीद करती हूँ आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।